हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माय नेम इज़ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, जिस प्रकार से हम इंग्लिश स्पीकिंग में हमने किस प्रकार से प्रेजेंट टेंस को शुरू किया, उसके अंतर्गत न केवल हमने प्रेजेंट, सिंपल, कंटिन्यूस, उसके बाद में परफेक्ट में हमने पढ़ा, और स्पीकिंग के अंतर्गत भी आपको डेली कुछ न कुछ बताया जा रहा है, और भी इस प्रकार से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से हमें स्पीकिंग का ध्यान रखना है, कैसे बोलनी है। दोनों क्लासें अपनी स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। आप जुड़े रहिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और इस क्लास का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाइए। टेंस का जो तरीका है, देखिए यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है, इसमें स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि स्पीकिंग में आपको स्पेलिंग आदि लिखनी नहीं होती है, राइटिंग में तो आपको लिखनी पड़ेगी। इसलिए कंपटीशन के अंतर्गत यहाँ जो भी पढ़ाया जाएगा, उसमें आप चाहे बोर्ड एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, चाहे आप कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं, उसको लेकर के यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपको हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, इस प्रकार से पढ़ाया जाएगा। हम प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, उसके अंतर्गत क्या पढ़ना था उसको लेकर के हमने देखिए क्या पढ़ा, और उसको लेकर आगे हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, ध्यान दें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये जो है, इसमें हमने इसकी जो 5 बातें होती है स्पेशली, विशेषकर, जैसे हिंदी में पहचान, हिंदी में पहचान हमने पढ़ी। हमने पढ़ा अंग्रेजी में पहचान, कहने का अर्थ इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, इंट्रोडक्शन इन हिंदी, उसके बाद में इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, अंग्रेजी में पहचान, ये हमने पढ़ा। इसके अंतर्गत स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, इसको हमने पढ़ा। आज हमारे को पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमारे को पढ़ना था, वो बाकी था। हालांकि हमने इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव तो पढ़ा ही है, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इसको हमने पढ़ लिया है। हमने पढ़ा था किस टाइप से, कि जैसे आई हैव रेड अ बुक, ये तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था। इसी को इंट्रोगेटिव में हैव आई रेड अ बुक, इसको हमने पढ़ा। और आई हैव नॉट रेड अ बुक, नेगेटिव भी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप जाएंगे तो ऐसी स्थिति में हैव आई नॉट रेड अ बुक, इस टाइप से होता है। लेकिन पैसिव वॉइस बाकी है अपने, यानी प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत हमने इंट्रोडक्शन इन हिंदी, हिंदी में पहचान, इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, अंग्रेजी में पहचान, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, इसको लेकर के हमारे को पढ़ना है। ये हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं। साथ ही साथ हमने अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इस प्रकार से, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव इस टाइप से होता है, इसको लेकर के हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इस टाइप से ये बातें हमारे को ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि चाहे एग्जाम्स की दृष्टि से देखा जाए, स्पीकिंग में जो महारत हमें हासिल हो जाती है, लेकिन राइटिंग में, क्योंकि हमारे को किसी न किसी प्रकार से हमारे जॉब, करियर,
उसको हमें अचीव करना है बहुत बढ़िया तरीके से। तो उसके लिए यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा, समझा रहा हूँ। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम कुछ चीज़ें मान लीजिए इस प्रकार से पढ़ते हैं, तो उसमें जब तक राइटिंग जो है हमारा एग्ज़ाम में आंसर देने में हम जब तक एक्सपर्ट नहीं होंगे, तब तक हम मेरिट जो है हमारी, उस मेरिट के अंदर हमारे को आना है, उसको अचीव करना, हमारे टारगेट को अचीव करना है कि हम किस प्रकार से एयरफोर्स में सेलेक्टेड पर्सन बने, उसी प्रकार से एनडीए में, रीट में, उसी प्रकार बीएसटीसी, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम जो होते हैं उनको लेकर के। तो आपको इस दृष्टि से मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से बताऊंगा कि ये चीज़ें ध्यान रखोगे तो आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करेंगे, उसमें आपका सिलेक्शन तय है। देखिए बढ़ते हैं हम आगे। हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, उसकी एक्सरसाइज ले लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे को फिल इन द गैप्स विद सुटेबल प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट में कौन सा, तो उसको लेकर के हम किस टाइप से आएगा, उसकी हमारे को वर्ब है वो जो दे रखी है, उसको हम यहाँ पे देखिए, इसको हम जब पढ़ते हैं तो उसको किस प्रकार से उच्चारण करना है, उसको लेकर के जो ये जो वर्ब है इस का उच्चारण कैसे करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज में आई कांट फाइंड माई वॉच, यू यहाँ फॉर्म दे रखी है, मेन वर्ब दे रखी है सी और रिसेंटली। जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि जब रिसेंटली, लेटली, जस्ट, ऑलरेडी, जस्ट नाउ इस प्रकार से आते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट के एडवर्ब के रूप में होते हैं। और उस समय हमारे को क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगेगी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो परफेक्ट टेंस जो होता है, चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, सभी में ऐसी स्थिति में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और थर्ड फॉर्म अकेली कभी नहीं आएगी। उसको लेकर के आपको बताया कि साथ में हेल्पिंग वर्ब होगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज हैव होगी। उसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारे को देखना है कि आई कांट फाइंड माई वॉच। उसके बाद में देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे यू आया है तो उसके लिए यू बहुवचन है, इसलिए हैव यू और मेन वर्ब है सी, तो हैव के साथ में थर्ड फॉर्म कौन सी आएगी, सी, सा, सीन, तो सीन हो गई थर्ड फॉर्म। आई कांट फाइंड माई वॉच, हैव यू सीन इट रिसेंटली, क्या अभी आपने उसको देखी या नहीं, उसको बताएं। इज इट रेनिंग आउटसाइड, तो प्रश्न उधर से पूछा है कि इज इट रेनिंग आउटसाइड, क्या बाहर बारिश हो रही है। तो उसमें देखिए यहाँ जस्ट आया, इसका मतलब इट के साथ में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगी। इट हैज जस्ट और मेन वर्ब क्या दिया है, STOP। तो इसकी थर्ड फॉर्म जब बनाएंगे उस समय ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि जब लास्ट में जैसे ये कॉन्सोनेंट है, इस कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले यदि वोवल है तो ऐसी स्थिति में ING लगाते हैं, या फिर इसमें ED जब करेंगे तो ED में भी डबल P हो जाएगा और ING में भी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा स्टॉप्ड, STOPPED। सिंगल में आपने ED लगा दिया तो गलत हो जाएगा। यही चीज़ मेन, यही बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आप इसको स्टॉप्ड पढ़ लेते हैं, पढ़ने से नहीं, हमारे को आंसर को किस प्रकार से जो ऑप्शन होंगे एग्जाम्स में, जो कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ऐसी स्थिति में वहाँ जो ऑप्शन होते हैं उस समय आपको इस प्रकार से भी, क्योंकि वहाँ पे वो STOPD ऐसे दे दिया और STOPPED ऐसे भी दे दिया। अब उस समय यदि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब इसमें डबल P आता है या नहीं, वहाँ मिस्टेक होगी। तो ऐसी स्थिति में हमारे को ध्यान रखना है, उसमें आपको ध्यान है कि आप ED लगा रहे हैं तो यहाँ पर जो P है कॉन्सोनेंट, उससे पहले वोवल आया है, इसका मतलब हुआ लास्ट में डबल P हो जाएगा और इस प्रकार से। तो ठीक है, ये ध्यान रखना है, तो इसलिए ये वाला राइट। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा है, आई रेड द इंस्ट्रक्शन बट आई कांट अंडरस्टैंड देम। तो इंस्ट्रक्शन तो पढ़ लिए हैं, इंस्ट्रक्शन उसने पढ़ ली है, पढ़ चुका है। तो आई के साथ में क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब हैव, रीड रेड, रेड इसको आपको बताया रखा है।
आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शन, मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं लेकिन उसको समझ नहीं सका, ये इसमें बताया। तो इस प्रकार से आई के साथ हैव लगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें ये जो 2-3 उदाहरण हो गए हमारे। नेक्स्ट में देखिए और एक्सरसाइज आपके लिए, यू आया तो यू के साथ में यहाँ पे देखिए यट का प्रयोग, ऑलरेडी यट ये सब परफेक्ट की एडवर्ब है, इसलिए यू के साथ में हैव लगा। और यहाँ देखिए नॉट भी आया है तो इसका मतलब नॉट यहाँ लगा दीजिए। यू हैव नॉट रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न, ईडी रिटर्न। अब यहां ध्यान दीजिए हैव नॉट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हैवंट, ऐसे भी तो हैवंट पटा जाएगा और अलग लिखा है तो हैव नॉट। यू हैव नॉट रिटर्न माई बुक येट, कि आपने मेरी पुस्तक अभी तक नहीं लौटाई है। माई अंकल, उसके बाद में जस्ट शब्द आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, इसका अर्थ हो गया यहाँ अंकल सिंगुलर है तो हैज, माई अंकल है जस्ट। मेन वर्ब क्या दी हुई है, अराइव, अराइव है तो क्या बनेगा अराइव्ड, ई तो लगा हुआ है, आपको केवल डी लगाना है, बहुत इजी हो गया। माई अंकल हैज़ जस्ट अराइव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, मेरे अंकल अभी अभी ऑफिस से लौटे हैं। इट दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए यहाँ पर बारिश की बात, तो इट हैज रेन, इट हैज रेन हैवीली, कि भारी बारिश हो गई है, अभी भारी बारिश हुई है, उसको लेकर के इट हैज रेन हैवीली। नेक्स्ट में दे बहुवचन है, या लेटली भी आया हुआ है, उसको आपको बता रखा है कि लेटली प्रेजेंट परफेक्ट की जो भी एडवर्ब के तौर पे, तो दे बहुवचन है इसलिए क्या लगेगा हैव। और सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेल सोल्ड सोल्ड, इस टाइप से, दे हैव सोल्ड देयर हाउस लेटली। नेक्स्ट में माय सन द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट डिवीजन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हो गया है, वो हो गया है, हो चुका है, इसका अर्थ हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए माय सन सिंगुलर है या प्लूरल, तो हमने देखा ये सिंगुलर है तो क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब हैज। और यहाँ पर मेन वर्ब क्या दे रखी है, ब्रैकेट में दे रखा है पास, पास की थर्ड फॉर्म क्या होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा पास। माय सन हैज पास्ड द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट डिवीजन, इस प्रकार से। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत एक्सरसाइज के तौर पे करेक्ट फॉर्म को लेकर के जो बोर्ड में या कंपटीशन एग्जाम्स में जो पूछी जाती है, और उसको लेकर के हमने कुछ यहाँ पर एक्सरसाइज के तौर पे कुछ प्रश्न लिए। बढ़ते हैं हम आगे। अब ध्यान दें, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हिंदी में पहचान, अंग्रेजी में पहचान, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस पढ़ा, उसके अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव ये भी पढ़ लिए। नेक्स्ट में रह गया था स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। तो यहाँ आपको बताते हैं किस प्रकार से बढ़िया तरीके से कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है इसका फोर्थ हिस्सा जो हमारे 5 बातें, उसमें चौथा हिस्सा क्या आता है, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। अब इसमें पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर क्या बनता है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लेना है प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन, ये क्या होगी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में ध्यान दीजिए थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, अन्य शब्द। अब ध्यान दो कि ये किस टाइप से करना है। ये स्ट्रक्चर बना,
अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, हिंदी मीडियम वाले जो है वो ध्यान दें, इंग्लिश मीडियम वाले उनके लिए इस टाइप से। तो हिंदी मीडियम वाले देखिए, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो गया, कर्म आपको पहले लेना है। फिर हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया लेनी है, एक वचन के साथ हैज बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन। एक वचन क्या? ऑब्जेक्ट, बहुवचन क्या? यानी यदि ऑब्जेक्ट एक वचन है तो हैज बीन लगाएं, यदि ऑब्जेक्ट बहुवचन है तो हैव बीन लगाएं। एक्टिव वॉइस के अनुसार नहीं देखना है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में आप देखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट को नहीं देखना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको पैसिव बनाना है, सब्जेक्ट के अनुसार नहीं। उसमें किस टाइप से बनेगा? उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। फिर उसके बाद में बाय और फिर सब्जेक्ट लेना है। उसके बाद में अदर वर्ड्स। डबल ऑब्जेक्ट के जो होते हैं वो आपको अलग से समझाऊंगा कि डबल ऑब्जेक्ट का प्रश्न जरूर पूछते हैं। जो भी बोर्ड के एग्जाम हो या कंपटीशन में हो, डबल ऑब्जेक्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है, उसको हम अलग से लेंगे पैसिव वॉइस के अंदर। इसमें आपको ये साथ में समझाऊँ, उसमें डबल ऑब्जेक्ट्स, लेट का प्रयोग आदि, WH वर्ड वाले, ये आपको अलग से समझाऊंगा। बहुत बढ़िया तरीके से आपके सवाल गलत नहीं होगा। अब ध्यान दें, यहाँ पर जैसे हम सेंटेंस बनाएं, जैसे सामान्य ऐसा सेंटेंस हमने बनाया था कि आई हैव रेड अ बुक, इस टाइप से। ये था सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी मेन वर्ब जो है उस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमारे को जब पैसिव बनाना है तो देखिए पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको आगे ले लो। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। उसके बाद में देखिए मेन वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म, यहाँ लग जाएगा आपके बाय, और ये जो सब्जेक्ट है करता है ये जाएगा पीछे। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे क्या है? अ बुक। तो सबसे पहले क्या लेना है? ऑब्जेक्ट। अ बुक है तो अ बुक लीजिए, अ बुक। अब इसको देखिए, अब यदि यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ तो आई सब्जेक्ट था, वो प्लूरल था, लेकिन इसके अनुसार नहीं, हमारे को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चलना है। ऑब्जेक्ट क्या है? अ बुक है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज बीन। तो अ बुक हैज बीन। उसके बाद में क्या लिखा है? थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है जो भी यहाँ पे? तो रीड, रेड हो गया। उसके बाद में बाय, तो यहाँ पे बाय। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? देखिए आई का किस में चेंज होगा? आई किस में चेंज होगा? मी में। अदर वर्ड्स है क्या? नहीं है। सेंटेंस पूरा हो गया। ध्यान दीजिए, इसको देख ले कैसे करना है। सामान्य सी कि आपको ध्यान देना है कि आई हैव रेड ए बुक, सामान्य सेंटेंस दिया है, तो ऐसी स्थिति में आपको ऑब्जेक्ट पहले लेना है इसके स्ट्रक्चर के अनुसार। तो देखेंगे ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो ऑब्जेक्ट ले लिया हमने अ बुक। उसमें सिंगुलर प्लूरल देखना है। अ बुक लेने के तुरंत बाद में देखिए कि सिंगुलर है या प्लूरल, ये देखना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ होगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि अ बुक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बीन लगेगा एक जो सिंगुलर के साथ, और प्लूरल होता तो हैव बीन लग जाता। अच्छा, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, तो यहाँ थर्ड फॉर्म आ गई, अ बुक हैज़ बीन रेड, ये रेड थर्ड फॉर्म हो गई। फिर लगा, कैसे पता चला? साथ में हेल्पिंग वर्ब है। फिर बाय, उसके बाद में आई का मी हो गया। इस टाइप से ये बना प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत हमारे पैसिव वॉइस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।